हेलो बच्चों, मैं सागर बंसल। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब तो बस बोर्ड के एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। भले ही वो नर्सरी से 12th तक किसी भी क्लास के हों, अब तो एग्ज़ाम्स आने वाले ही हैं आपके फाइनल्स। बच्चों, बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा क्लास 9 to 12th की, जो कि मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और साइंस। बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, देखिए क्लास तो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। सारी क्लास क्लियर करनी ज़रूरी है आपको, है ना? तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी, अब वो क्या है, वो भ्रमित हो रहे हैं। कैसे भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि ये जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। ये जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ये आपको बहुत कम कम पैसों में बैच ऑफर कर रहे हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ रिवीजन करिए। पर बच्चों, ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं आप? आपको नहीं पढ़ा जाएगा कि 3-3 4-4 घंटे आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जिससे आपके सिर में भी दर्द हो रहा है, जिससे आपके कानों में भी प्रेशर पड़ रहा है, और घर वाले अलग से आपको कह रहे हैं कि भाई 3-3 4-4 घंटे आप बैठे रहते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि उनके जो प्राइसेस हैं बहुत कम हैं। इसी वजह से जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को बैच दिला दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, बच्चा कितना समझ रहा है। क्योंकि बच्चा तभी अच्छा समझ पाता है, ये मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, कि बच्चा तभी अच्छा समझ पाता है जब वो टीचर के कांटेक्ट में, उस आमने सामने बैठा हो, जब उसे टीचर का डर हो। वहाँ तो किसी का डर ही नहीं है। आप किससे कहेंगे कि बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे? अगर बच्चे के मार्क्स आए भी नहीं, तो आप किससे कहेंगे कि बच्चे को आपने क्या पढ़ाया था? तो वर्चुअल पे ना जाके बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाया जाए, ताकि टीचर सामने बैठ के उसे सारी चीज़ें बताए, कॉन्सेप्ट समझाए, उसे बताए कि बच्चे, तू क्या पढ़ रहा है, तू क्या समझ रहा है, तूने क्या पढ़ा है, तू क्या करना चाहता है। तो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, टीचर के संपर्क में बिठा के। तो बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत टाइम है आपके पास। आप अच्छे टीचरों के कांटेक्ट में आइए, उनसे समझिए कि क्या सिलेबस है, क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने अभी तक समझा है, क्या हमसे छूटा है, कितना हम पढ़ सकते हैं जो आगे आने वाली क्लासेस में हमें फ़ायदा देगा, और कितनी चीज़ें जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम स्किप कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, पर अगर टाइम कम है तो अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में आके जो चीज़ें आपको आगे आने वाले क्लासेस में फ़ायदा करेंगी, तो उन चीज़ों को पहले पढ़िए, ठीक है? बच्चों, बहुत पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेंगे तभी आपकी नॉलेज अच्छी होगी, और तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपका जो दिमाग है वो बेटर वर्क करेगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि भैया सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लीजिए।